हेलो दोस्तों, स्वागत है मास्टर बोर्ड क्लासेज में। हम आपके लिए एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर की डेट की जगह पर यहाँ पे डेट है, यहाँ पे उसकी जन्मतिथि पड़ गई है, तो इससे क्या उसका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा या नहीं होगा। इसी के लिए हम सलूशन लेके आए हुए हैं। और जहाँ पे उन्होंने जन्मतिथि डालनी है वहाँ पे उन्होंने पेपर की तारीख डाल दी है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं होगा दोस्तों। और क्योंकि जन्म पेपर का सिर्फ मेन रोल नंबर होता है, जन्मतिथि से कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि जन्मतिथि पेपर एग्जामिनर नहीं चेक करता है, क्योंकि जन्मतिथि गलत पड़ गई है कोई बात नहीं, क्योंकि आपका रोल नंबर सही होना चाहिए। उस रोल नंबर से जन्मतिथि निकल आएगी, तारीख कुछ नहीं होगा, ठीक है। और अनुक्रमांक आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि अनुक्रमांक गलत होगा तो एग्जामिनर किसे नंबर देगा, कहाँ जाएगा पता नहीं, तो उसकी कोई टेंशन लेने की नहीं। और हम इस वीडियो को पूरा सलूशन लेके आए हैं। और बच्चे ने एक कमेंट किया 75 क्वेश्चनों में से कैसा जो लगातार आते हों वो करने हैं, या जो लगातार नहीं आते हैं उनको मतलब नहीं करना है। तो 100 क्वेश्चन होते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो, और 100 क्वेश्चनों में से 75 अटैम्प्ट करने होते हैं। अटैम्प्ट करने के बाद अगर आपको क्वेश्चन 100 लगातार करने हो, 75 लगातार करना है या नहीं, और 100 में से कोई भी क्वेश्चन आता हो वो करना होता है। तो चलिए उसी का हम सलूशन लेकर आए हुए हैं। ये देखिए LLB का फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है उसको लेकर आए हुए हैं 22-23 का। और एक बच्चे का बहुत ही कमेंट था, तभी हम इस पर वीडियो बना रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें सलूशन आपको देना है, और बच्चे ने कहा हमें प्लीज़ सर बता दीजिए, तो हम उसी का सलूशन लेके आए हुए हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए LLB का ये पेपर है, LLB का ये पेपर है देखिए, ठीक है। और इसमें 75 क्वेश्चन 100 में से 100% दिए गए हैं, और 75 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। OMR सीट आंसर सीट पर ही हल करना है, ठीक है, उन्हीं पे हल करना है। और यह कुछ निर्देश दिए हैं, 75 मीडियम करना होता है। तो देखिए 100 क्वेश्चन इसमें पूरे दिए गए हुए हैं, देखिए 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। और आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए। देखिए 100 क्वेश्चन दिए हैं, 75 यहाँ पे पहले ही बता देता है। कोई भी एग्ज़ाम हो 75 मैक्सिमम करने होते हैं। तो किस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारी एग्ज़ाम सीट है, ये देखिए एग्ज़ाम सीट है OMR सीट की, और आपको यही पेपर में मिली होगी। और ये देखिए कोई क्वेश्चन है ए, ठीक है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को प्रवृत्त हुआ। तो आपको क्वेश्चन मान लीजिए आपको क्वेश्चन बिल्कुल आता नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, तो आप बिल्कुल उसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ 75 उसने पहले ही बता दिया है, यहाँ पे पहले ही बता दिए 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो आप लोग बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 75 क्वेश्चन करने हैं। 100 में से 25 आपको छोड़ देने हैं। तो जो 25 आप छोड़ने हैं तो उन्हें पहला देखिए छोड़ दिया, तो कोई बात नहीं, पहला अब दूसरा आपको आता है, ठीक है। भारत का संविधान है तो क्या है, प्रसंगनीय संविधान है, तो इसका आंसर आपको 2 है। तो आपको लगता है B सही है, A सही है, तो आप लोग बिल्कुल A को काला कर देना है, गोले को बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं जैसे हम बता रहे हैं। एक गोला है, बिल्कुल काला कर देना, काले और नीला पेन ले जाना है आपको एग्जाम में, ठीक है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग काले और नीले से बिल्कुल इसे कर सकते हैं, दोनों इसमें अलाउ होते हैं। और इसमें बाहर भी ना निकले, जैसे कि काला पूरा हो जाए। यहाँ पे बच्चे बहुत काला ऊसा कर देते हैं, यहाँ ले निकाल देते हैं, ऐसा नहीं, जैसे ऐसे काला पूरा कर देना, ठीक है, रंगीन। अब ए B है, ए क्वेश्चन यहाँ पे सही है, तो आपको सही लगा तो आपने A कर दिया यहाँ पे, तो आपका ये राइट आंसर एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए। अब जैसे आपको 75 क्वेश्चन करने हैं, तो 75 में से आपको क्वेश्चन 22वां है। अगर आपको इतने छोड़ देने कोई बात नहीं, छोड़ दो, क्योंकि 75 हमें तो 75 ही करने हैं क्वेश्चन, तो 75 करने हैं। 22 का है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अन्यायिक पुनर्विलोकन का अपवर्जन किया गया। तो आप लोग अनुच्छेद 71 में क्या है, तो आपका आंसर यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे जाइए 22 में ढूंढ लीजिए। 22 कहाँ पर है, ये देखिए 22 यहाँ पे है, ठीक है। 22 का कौन सा आपको लगा, C सही लगा है, ठीक है।
सी सही लगा है तो आप लोग सी को बिल्कुल काला कर दें यहाँ पे ऐसे। इतने क्वेश्चन आपको छोड़ देने, कोई बात नहीं, क्योंकि ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये आपको छोड़ देने, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 25 छोड़ देने हैं ना। अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, अगर 100 कर दोगे तब भी एग्जामिनर बोर्ड पे तुम्हें नंबर 75 ही का ही चेक करेगा, और जो 75 पे हैं वही करेगा। और जो आपने 100 तक किए हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर सब 75 उसने पहले ही दे दिया है यहाँ पे निर्देश, ये मैक्सिमम कोड। और आप लोग बिल्कुल यहाँ पे 75 ही करें अटेम्प्ट, आपका भले भी गलत हो कोई बात नहीं, लेकिन 75 ही करने हैं, ठीक है। तो ये डेट शीट किन किन विषयों पर काम करती है? बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, ये सभी के ऊपर काम करती है। तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो ये सभी के लिए मान्य होगी, ठीक है। तो आप लोग ये 22 का भी हो गया है। अब आपको और बता देते हैं, जैसे कि आपका 100वां है, 100 आखिरी क्वेश्चन है, और यहाँ पे पीछे भी दिया जाता है कि आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे पूरा हमारे सीट की वेबसाइट दी गई है, और क्वेश्चन देखिए पहले का बी सही तो बी को उसने ही काला किया है, और क्वेश्चन दूसरे का सी है तो उसने सी को ही बिल्कुल काला, ऐसे ही करने हैं आपको काले, क्योंकि ये पीछे दे दिया जाता है कि ओमआर सीट के। इसी का हम सलूशन जरूर लाएंगे कि ओमआर सीट कैसे भरने हैं, क्या क्या है, उनमें गलतियां नहीं करनी है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक इतने पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, जय भारत, वंदे मातरम।